आजम खान जब सपा सरकार में थे, यूपी पुलिस क्या करती थी? मुर्गी ढूंढने जाती थी। 5-5 गाड़ियां मुर्गियां भैंसे ढूंढने जाती हैं। यूपी पुलिस का ये काम है क्या? भाजपा कभी भी ऐसे नेताओं को अपने दल में शामिल ही नहीं करती है जो देश विरोधी बात करते हैं या धर्म विरोधी बात करते हैं। अब ईमानदारी की राजनीति होगी, देश विरोधी, देशद्रोही और गुंडा मवालियों का राज चला जाएगा। मैम नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आखिरकार 27 महीने बाद आजम खान रिहा हो चुके हैं। इस पर सपा के कोई भी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके वेलकम के लिए नजर नहीं आए। लेकिन बात करें शिवपाल यादव की, जो प्रसपा के अध्यक्ष हैं, वो उनका वेलकम करते नजर आए। ऐसे में बहुत कुछ बयां कर रही थी उनकी यह तस्वीर। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आजम खान छोड़ रहे हैं सपा का दामन। हेलो सर। सबसे पहले अगर आजम खान की हो रही है तो क्या आप मतलब उसी आजम खान की बात कर रही हैं जो एक आईएएस अधिकारी से अपने मतलब जूते के मतलब फीते को मतलब बनवाने की बात करता है, जो कानून व्यवस्था को अपने मतलब भैंस को खोजने के लिए लगाने की बात करता है? अगर उस आजम खान की अगर इस देश के अंदर रिहाई हो पा रही है तो क्या ये एक हमारे लोकतांत्रिक देश मतलब व्यवस्था का ये एक मतलब मजाक नहीं है? अगर हो रही है तो। और दूसरी बात, अगर मुलायम सिंह से रिश्ते की बात करें तो मुलायम सिंह वही इंसान है जिन्होंने अयोध्या के अंदर कार सेवकों को ऊपर गोलियां चलवाई थी। ये देश कभी नहीं भूलेगा। और शिवपाल यादव जो आज आप मतलब बात कर रहे हैं कि वो सपा के साथ सपा के अध्यक्ष बने हुए हैं, सपा के नहीं, प्रसपा के अध्यक्ष हैं वो। सपा के अलग हो चुके हैं। मुलायम सिंह के वही भाई हैं जिन्होंने मुलायम सिंह के साथ कदम से कदम मिला के यूपी में उस टाइम गुंडई करी थी। उनके लिए यही शब्द है, गुंडई करी थी और उन्होंने एक धर्म विशेष के ऊपर गोलियां चलवाई थी। लेकिन बात अगर की जाए तो आजम खान जो सपा पार्टी के एक बहुत ही बड़े जाने माने नेता हैं और उनका वोट बैंक की बात करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे में लगता है आपको कि अखिलेश यादव का अगर वो दामन छोड़ते हैं और शिवपाल के साथ जाते हैं तो ऐसे अखिलेश यादव को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? मैडम, अखिलेश यादव को एक बनी बनाई सत्ता मिल गई। सबसे पहली बात तो ये है, अखिलेश यादव ने अपने पॉलिटिकल करियर में कुछ ज़्यादा मतलब अचीवमेंट किया नहीं है और एक बार वो गलती से यूपी के मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने यूपी के युवाओं के हाथ में वो पकड़ा दिया जिनको उन्होंने उस लायक नहीं बनाया। ठीक है, तो सिवाय अराजकता के उन्होंने यूपी में कुछ किया नहीं। और बेशक अगर अखिलेश यादव का साथ छोड़ के अगर वो चले जाते हैं तो इसमें बेशक समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। हेलो सर, जैसे कि आजम खान आज रिहा हो चुके हैं, ठीक है, तो वो सबसे बड़े चेहरा है सपा पार्टी के। उनके खाते में बहुत ही सारे वोट हैं जिसकी वजह से वो हमेशा से चुनाव जीते हैं। ऐसे में 21 महीने बाद वो रिहा हो चुके हैं जेल से। अगर वो सपा का दामन छोड़कर प्रसपा के साथ जाते हैं, शिवपाल यादव के साथ जाते हैं, तो इससे कितना बड़ा घाटा हो सकता है सपा पार्टी को? शिवपाल यादव और ये आजम खान और ये सब तीनों एक ही हैं। समय के हिसाब से वो देखते हैं कि किस मुद्दे की तरफ, किस पार्टी की तरफ जाना है, वो चीज़ है। अभी देखो 5 साल विधानसभा चुनाव नहीं होगा तो वो जितनी रणनीति बना लेंगे। तो बात वही चीज़ है, नेताओं का भरोसा नहीं आजकल, चाहे किसी भी पार्टी का हो। वो जिधर फायदा देखेगा वो उस टाइम मूव कर लेगा। हाँ, जैसे अभी 5 साल भाजपा की सरकार होगी तो धीरे धीरे नेता अपना ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा में कि 5 साल मौज करेंगे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे चुनाव आएगा तो फिर छोड़ो पकड़ो वाला चाल चलेगा पूरा। तो वही है। धन्यवाद। के लिए आजम खान एक सिवाय वोट बैंक के कुछ भी नहीं है। वो तो हर पार्टी के लिए और अभी मैं अपना अगर मतलब हालिया हालात बताऊं मुजफ्फरनगर का, जहां के वो आजम खान सर्वे सरवा हैं, तो मैं रामपुर के हैं। तो वहाँ पे मैं एक काशीपुर के बगल में एक जगह गया था, घोसीपुर के बॉर्डर पे एक मंदिर बना हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। तो हाँ, उस मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। तो मैंने वहाँ के पुजारी से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ये सड़क किनारे हाईवे का एक मंदिर है और यहाँ पे आके आक्रांताओं ने इस मंदिर में तोड़फोड़ की है। क्या ये मामला आजम खान के संज्ञान में नहीं था? क्या ये मामला आजम खान के संज्ञान में नहीं था? आजम खान के होते अगर ऐसा हो रहा है तो वो किस प्रकृति के व्यक्ति हैं और उनको जेल से बाहर क्यों आना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उन पे अब तक के 90 केसेस हैं जिनमें उन्हें 88 केस में राहत मिली है। मैं बता दूं, अगर वो अभी आज भाजपा ज्वाइन कर ले तो सारे केस हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? जैसे वहाँ महाराष्ट्र में हुआ था। नहीं हटेंगे भैया। भाजपा के लिए मैं बता रहा हूँ भैया, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, अगर भाजपा के अगर कार्यकर्ता या नेता गण अगर गलत है तो भाजपा उन पे भी एक्शन लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी भैया। सर, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इतना मैं गारंटी देता हूँ, और आजम खान भाजपा में आ जाएंगे ना
तो सबसे पहले तो वो देश विरोधी कोई गतिविधि नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भाजपा में अगर आएंगे ना तो यूपी की पुलिस, मैं लिखित में गारंटी देता हूँ, मुर्गी ढूंढने के लिए कभी नहीं जाएगी, भैंसे ढूंढने के लिए कभी नहीं जाएगी। आजम खान जब सपा सरकार में थे, यूपी पुलिस क्या करती थी? मुर्गी ढूंढने जाती थी, 5-5 गाड़ियां मुर्गियां भैंसे ढूंढने जाती हैं। यूपी पुलिस का ये काम है क्या? अब भाजपा में आते ही वो ये काम तो छोड़ देंगे यूपी पुलिस को, है ना। और सुनो, सिद्धू जैसे अभी भाजपा में थे वो तो आजम खान कोई समाज सुधारक नहीं थे। आजम खान कोई समाज सुधारक नहीं है। आजम खान की बीवी और बेटे पर भी कई केस दायर हैं, वो भी जेल जा चुके हैं और वो भी रिहा हुए हैं। आजम खान के ऊपर दर्ज हैं और ये उनकी ही किए गए कर्म जो उन्होंने यूपी के अंदर किया है और एक साथ किया समाजवादी पार्टी जिसने आजम खान ऐसे गुंडे को पाला है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ पब्लिक प्लेस पे, आजम खान ऐसे गुंडे को समाजवादी पार्टी ने बढ़ावा दिया है। आज वो जेल के अंदर हैं और रिहा हो चुके हैं। और रिहा होने के बाद और आप कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी के अंदर आएंगे। योगी बाबा और आजम खान का क्या मेल है? भाजपा कभी भी ऐसे नेताओं को अपने दल में शामिल ही नहीं करती है जो देश विरोधी बात करते हैं या धर्म विरोधी बात करते हैं। लालू यादव भी तो थे, मैम आरजेडी, देश के सबसे बड़े, अगर राजनीति में जो भी युवा आते हैं वो दो नेता को अगर जानते हैं तो वो राजनीति सही में कर रहे हैं, एक लाल बहादुर शास्त्री जी और एक लालू यादव जी। जब लालू यादव जी को जब भाजपा जेल में डाल सकती है तो आजम खान जैसे नेताओं को क्यों नहीं? भैया, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि देश विरोधी और धर्म विरोधी नेताओं या कोई भी हो उसको समर्थन नहीं करती है। और आप इस बात पे समर्थन देंगे, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप भी उन नेताओं के जैसे हैं, उन धर्म विरोधी और उन देश विरोधी लोगों के जैसे हैं जो देश में आज, जैसे कि भैया ने बताया कि मंदिर तोड़े। भैया आप तो कर ही रहे हैं ना भैया धर्म विरोधी बात। एक घोसीपुर इलाका पड़ता है, ये काशीपुर का बॉर्डर है, रामपुर और काशीपुर का। मैं वहाँ पर्सनली गया था और चूंकि मैं कहीं जाता हूँ तो वहाँ के मतलब मंदिरों में जरूर जाता हूँ क्योंकि मैं एक मतलब आस्था मतलब मानने वाला इंसान हूँ। तो मैं वहाँ गया और एक मतलब मंदिर को तोड़ दिया गया, मूर्तियों के ऊपर से कपड़े खींच लिए गए। तो ये क्या है? मजाक है, मजाक है ना। वो गलत है। तो आप हमें ये बताइए कि जो चाचा भतीजे का जो भी रिश्ता मतलब खराब है, उसके बीच शिवपाल यादव क्या आजम खान को अपना हथियार बनाएंगे अखिलेश यादव के खिलाफ? बना सकते हैं। अखिलेश यादव तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की है और जो उनके जो चाचा जी हैं शिवपाल यादव, उनकी जो पार्टी है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। चाहे आजम खान समाजवादी को ज्वाइन करें या उसको ज्वाइन करें, वो ज्वाइन कर रहे हैं अखिलेश यादव को, है ना। अगर सरकार में अखिलेश यादव आते हैं तो ये समझिए सरकार में शिवपाल यादव भी आए हैं, आजम खान भी आए हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारा गेम रचा गया है, कुछ नहीं है। दोनों पार्टियां एक ही हैं, बस पब्लिक को हाँ कि ये एक दाग लगा हुआ है ना अखिलेश यादव के ऊपर कि ये गुंडों को सपोर्ट करते हैं, वो अपना दाग छुटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी से ऐसे लोग कम होकर हमारे चाचा जी की पार्टी को ज्वाइन कर लें। लेकिन ये पब्लिक सब जानती है, पब्लिक से कुछ नहीं छिपता, है ना। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। सरकार किसी की भी बने, आएंगे दोनों सरकार में फिर से गुंडागर्दी करेंगे। एक पहलू ये भी हो सकता है कहीं मुलायम सिंह यादव तो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे। मुलायम सिंह यादव, देखो मुलायम सिंह यादव अपना मुलायम सिंह यादव अपनी ज़िंदगी सारी पूरी जी चुके हैं, है ना। अब उनका समय है भक्ति करने का, भगवान का डेली राम 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 जपें, उनका हो सकता है भगवान। आजम खान आज रिहा हो चुके हैं जो कि सपा पार्टी के बहुत ही जाने माने नेता हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आजम खान शिवपाल यादव की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? मैम, मेरे को लगता है कि वो शिवपाल यादव की और बीजेपी के भी लिए आप बोल रहे थे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। और बीजेपी इस तरह के गुंडे और मवालियों को नहीं लेती। आजम खान का आप रामपुर जा, बीजेपी का तो जिक्र नहीं है यहाँ पे, शिवपाल यादव का है, क्योंकि जब वो जेल से रिहा हुए तो जेल के बाहर मिलने के लिए शिवपाल यादव उनसे आए थे। वो कोई सी भी पार्टी ज्वाइन करें, शिवपाल यादव को ज्वाइन करें, कांग्रेस को ज्वाइन करें, लेकिन उनका अब कुछ होने वाला नहीं है। अब ईमानदार सरकार आ गई है, बीजेपी की सरकार है। जो भी गुंडा मवालिया देशद्रोही देश विरोधी जो भी बंदा होगा उसको जेल में जाना पड़ेगा और अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। आपने देखा होगा हमारा कश्मीर में यासीन मलिक जी ने अपने आप ही गुनाह कबूल कर लिया है। मेरे को मतलब अभी देखते जाइए जितने भी गुनहगार होंगे मैम, जितने देशद्रोही होंगे वो सारा, अभी आप 370 के लिए सुना होगा, महबूबा मुफ्ती जी बोलती थी कि हाँ यहाँ पर कत्लेआम हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। अब योगी और मोदी की सरकार आ गई है, ईमानदार सरकार है और जनाधार उनके साथ है। तो अब जो भी होगा वो देश के हित में होगा,
जो भी होगा। अभी आप देखोगे महंगाई के लिए हमारे मुसलमान भाई लोग कहते हैं अरे 2014 के बाद महंगाई हो गई, 2014 के बाद बेरोजगारी हो गई। आपको एक बात समझनी होगी मैम, ये नॉर्मल कैलकुलेशन वाली बात है। जहाँ डिमांड बढ़ेगी वहाँ पर रेट हाई होगा। यदि महंगाई को कंट्रोल करना है, बेरोजगार को कंट्रोल करना है, केवल एक ही साधन है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम का देखो, जब से ये माइनॉरिटी में है, आज मेजॉरिटी के बराबर 20 करोड़ मुसलमान भाई लोग यहाँ पर हैं। उनको भी सोचना होगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून को स्वीकार करना पड़ेगा। सर, आपको क्या लगता है कि जो आजम खान है वो अखिलेश यादव से खफा हैं क्या? मतलब जैसे 21 महीने तक वो जेल में रहे, तो अखिलेश यादव उनसे ना मिलने गए, ना ही उनसे कोई कांटेक्ट रखा। अब जब वो निकले तो उनसे मिलने भी नहीं आए, बट ट्वीट कर दिया कि आपका स्वागत है। तो ऐसे में क्या लगता है, वो खफा है? क्या होगा, जितनी भी राजनीति है ना, ये सारे ईमानदारी की तरफ आएगी। आज अखिलेश यादव ने अपना यूपी में हाल देख लिया, कितना हल्ला हो रहा था। जयंत चौधरी जी भी साथ में आ गए थे, लेकिन अभी तक आपने देखा पूर्ण बहुमत में हमारी बीजेपी की सरकार आई। अब ईमानदारी की राजनीति होगी, देश विरोधी, देशद्रोही और गुंडा मवालियों का राज चला जाएगा। मैम, मैं 12 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। इससे पहले मैं यूपी का ही निवासी हूँ, मथुरा के पास का। मेरे उसी बेल्ट में ये एटा इटावा ये सारा आता है। मैं आपको क्लियरली इस चैनल के माध्यम से और कैमरा पे कह रहा हूँ कि इतना वहाँ पर गुंडागिर्दी थी, इतना मतलब आप समझ लो निकलना मुश्किल हो जाता था समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में। तो उस सबसे अब आज़ादी मिलेगी। योगी जी है, योगी जी के में सुशासन है मैम, ठीक है। सुशासन के साथ साथ हर किसी को अपना वहाँ पर रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत छोटी सी बात समझिए मैम, ये जो अपना अभी देखोगे ज्ञान वापी का चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे मुसलमान भाइयों को स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि जितने भी हमारे मुग़ल शासक आए, औरंगजेब आया, आपका सोमनाथ का मंदिर अपने गजनवी ने तोड़वाया, तो इन लोगों ने मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई थी। और पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें मस्जिद और मंदिर बनाने की ज़रूरत क्यों है। हिंदुओं को मंदिर बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि यदि आप अपनी संस्कृति में चलना चाहते हो, संस्कार में चलना चाहते हो, तो उसके प्रतीक आपके सामने होने चाहिए। मस्जिद क्यों बनाई? मस्जिद इसलिए बनाई गई कि वहाँ पर वो अपना मुग़ल शासन करना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि भारत मुसलमानों का देश था, तो इसलिए उन्होंने मस्जिद बनाने की कोशिश की। तो हमें बड़ा क्लियरली माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि जहाँ भी मस्जिद में हमारा भगवान जी का कोई भी मतलब आपको कुछ भी मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पर मंदिर को बनाना चाहिए और हमारे मुसलमान भाइयों को उसका सपोर्ट करना चाहिए। बड़ा क्लियरली मौलाना जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने जामा मस्जिद के मौलवी हैं, उन्होंने बोला जहाँ पर कोई भी विवादित जगह पर नमाज पढ़ी जाती है तो वो कोई स्वीकार नहीं करी जाती है, तो उसको मुसलमान भाइयों लोगों को मानना चाहिए। कोई वो कहता है फुब्बारा है। अभी मैं बता दूं, यदि हमारा ही कोई भी हिंदू भाई उसमें कुछ गलत बना देता तो आपको पता है कितना बवाल हो जाता है। मुसलमान भाई लोग उल्टा बोलने लगते हैं। हमारे शिवालय को वो फुब्बारा कह रहे हैं। फुब्बारा था, पानी का पता नहीं है, पाइप का पता नहीं है, मोटर है नहीं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी उस टाइम थी कि अपने आप ही पानी आता था और फुब्बारे में से पानी निकलता था? अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं, कोई वाईफाई से पानी तो चल नहीं रहा था। तो इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सुरक्षित किया है। और नंदी जी का मुंह, अभी हमारे एक मुसलमान भाई वो कर रहे थे, ये सारे पत्थर लगे हुए हैं, सब हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर नंदी का मुंह भी शिवालय की शिव जी की मूर्ति की तरफ है, तो वहाँ पर शिवालय था। और वहाँ पर अभी जब भी 1-2 दिन में आप रिपोर्ट देखेंगी मैम, रिपोर्ट में क्लियरली कमल, घंटा और जितने भी हमारे मंदिरों पे प्रतीक लगे रहते हैं वो सारे उसमें मौजूद हैं। तो हमारे मुसलमान भाइयों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, वो है, अनुरोध है कि वो इस चीज़ को स्वीकारें और जो जिसकी मतलब हमारी जगह है उसको हमें वहाँ पर पूजा करने का अधिकार देना चाहिए। तो जैसे देखा आपने कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी आजम खान की रिहाई को लेकर, और साथ ही क्या वो शिवपाल यादव की पार्टी में जा सकते हैं, क्या वो दामन छोड़ सकते हैं या अखिलेश यादव का। बाकी मैं स्नेहा, कैमरामैन प्रताप के साथ द न्यूज़ 15।